मालेगांव की सरजमीन पर एक आस्ताना आबाद है। 100 साल कबलो सिलसिले सत्तारिया के बुज़ुर्ग पीर हज़रत मासूम अली शाह कादरी सत्तारी जहाँ पर हम मौजूद हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, केरला की सरजमीन से तशरीफ़ लाए बापू मसलियार रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे शेख शमसुद्दीन मखदूमी साहब किबला, वारिस अली साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, अंजार अनवर खान साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मोहम्मद मुसलियार साहब मुशीर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मुनीर साहब, फैसल भाई, आरिफ भाई, इरफान भाई, बिलखुसूस हज़रत की आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है कि दारुल अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बीना नाबीनाओं का मदरसा जो 13 साल कब्र हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत रिदवान की सरबराही में सरपरस्ती में जारी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अपनी शान और शौकत के साथ जारी है और इसमें लड़कियों का मदरसा आयशा लिल बनात भी जारी है, सिलाई क्लास फ्री जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी पर हमें उम्मीद है कि ये मदरसा और तरक्की करेगा, क्योंकि हज़रत केरला से तशरीफ़ लाए हैं एक ऐसी सरज़मीन पर जहाँ पर वलियों का आस्ताना इस तरीके से आबाद है जिसे केरला की सरज़मीन बोली जाए तो हर आदमी, हर सुन्नी आदमी खुश हो जाता है। उस सरज़मीन से हज़रत शेख शमसुद्दीन मखदूमी साहब तशरीफ़ लाए और उनके साथ तमाम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय पदाधिकारी तशरीफ़ लाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत रिदवान की कोशिशों से महाराष्ट्र भर में बहुत जगमगाई और हमें उम्मीद है कि ये जो टीम इतनी तेज़ी से खड़ी हुई है, हम इनका भरपूर साथ देंगे और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को महाराष्ट्र में उस तरीके से जगमगाएंगे जिस तरीके से हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत अलैहि रहमत रिदवान ने जगमगाया है। हम इनके आने पर दारुल अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान बीना नाबीनाओं का मदरसा, लड़कियों का मदरसा आयशा लिल बनात, वो दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी, बिलखुसूस ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम जो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत बानी और सरबराह थे, उस तंजीम की जानिब से आए हुए तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जिस दौरे पे निकले हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले कि अल्लाह ने हमें आज ऐसी सरज़मीन जो हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह इस ज़मीन पर एक आस्ताना बनाकर चले गए। किसी शख्स ने बहुत अच्छी बात कही है कि काम क़यामत तक चलता है, उसमें इखलास का होना शर्त है, और यही इस बात का सबूत है कि आज हम इतने दूर से सफ़र करके केरला के साथी और उड़ीसा के साथी, ये उनका इखलास था जब पूरे हिंदुस्तान को यहाँ एक जगह जोड़ दिया। आज यहाँ आने के बाद उनके फ़र्जंद नूरुल ऐन साहब से मुलाकात हुई और दिल बहुत खुश हो गया। हालांकि सफ़र बहुत लंबा था पर सफ़र की पूरी थकान यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूर कर दी। ये जब नाबीना बच्चे ने एक नात हमारे सामने पेश की तो ऐसा लगा कि ये दिल की आवाज़ थी, और मैं सभी आने वालों का जो दूर दराज से आए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से यहाँ पूरी रहबरी की जाएंगी और जितना भी हमसे बनेगा इस इदारे को और सूफ़ी ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह की मकसद को इंशाअल्लाह हम आगे तक लेकर जाएंगे। उसी के साथ मेरी गुजारिश नूरुल ऐन साहब से भी रहेंगी और जितने यहाँ लोग जुड़े हैं, देखिए किसी ने बहुत अच्छा अल्लामा इकबाल साहब ने जो आशार कहे, मैं अकेला ही चल रहा था जानिब मंजिल मगर, अकेले चल रहे थे सूफ़ी साहब, मैं अकेला ही चल रहा था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ये कारवा अब बन चुका है। इंशाअल्लाह इसमें हमारी ज़िम्मेदारी कि इस कारवे को हम कैसे आगे लेकर जाए। इंशाअल्लाह जितनी भी हमारे से होगा इंशाअल्लाह हम ताउन करेंगे। और शहर मालेगांव के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ बिना नाबीना लड़कियों का एक ही मरकज़ है। हालांकि होता ये है, महाराष्ट्र में देखने मिलता है कि अक्सर हर मरकज़ अलग होता है, लड़कों का मदरसा कहीं दूर होता है, लड़कियों का कहीं दूर होता है। शहर में इतना बड़ा नज़्म है तो मैं गुजारिश करूँगा शहर वालों से भी और अतराफ़ के लोगों से कि अपने बच्चों को इस इदारे में डालिए। देखिए फ़ी सबीलिल्लाह इदारा चला रहे, ये अल्लाह के लिए चला रही है। हमारा काम है कि हमारी निगाह इनके ऊपर पूरी पड़े ताकि इनकी ज़रूरत को, ये हमारी ज़िम्मेदारी को पूरी करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें खैर करे। रात
दुगनी और इतनी तरक्की दे कि इंशाल्लाह ये एक जिसको बोलते एक दरख्त था, अब इसमें से फल की उम्मीद है। अब इंशाल्लाह ये जब फल मार्केट में आएंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ खैर और खैर होगा। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का। देखिए हमारी हैसियत तो कुछ नहीं थी, पर ये बरकत से और ये ताल्लुकात से, हमारे दोस्त वारिस अली साहब के ताल्लुकात से इतनी इज़्ज़त हमको दी, हम नाचीज़ों को। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, नूरुल ऐन साहब का, और उसी के साथ हमारे आरिफ भाई का जिसने हमको मालेगांव के लिए दावत दी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अंजार भाई बोल रहे हैं जैसे हमारा दिल खुश हो गया हुआ है, दिल भर गया हुआ है। अभी इस्तकबाल आप लोग ऐसे दे दिया। अभी मेरे को जो मैसेज इधर से मिल गया, अगर अल्लाह ताला का तरीक़ा पे मेहनत करके जो मर गया, जो शहीद हुआ, जो मेहनत करके वफ़ात हो गया, वो लोग आप मत सोचो अब लोग मर गया हुआ है। वो लोग ज़िंदा है, ज़िंदा रहेंगे, और उन लोग को मोहब्बत करके खिदमत करने वाला का दिल भी हयात रहेंगे हर वक्त। ये हयात से ये सारे हयात हो गया हुआ है और हयात होते रहेंगे, काम होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे सब काम पे रहम करेंगे। हमारा सारे उम्मीद अल्लाह ताला, सारे मन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी करेंगे। अभी भी लंबा उम्र, लंबा तौफीक ये उम्मत को खिदमत करने के लिए हमारा पीर साहब को भी आप हम सबको अल्लाह ताला देने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि आज हम उस सरज़मीन मालेगांव की उस सरज़मीन पे हैं जहाँ पर हज़रत मासूम अली कुट्टी शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर है। और इस दरबार की जो सबसे बड़ी कुर्बानी और जो हज़रत मासूम अली कुट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उनसे ली, हज़रत सूफ़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह, ग़ुलाम सूफ़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह से, जो आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी एक एक बात हमें, मेरी ज़िंदगी में उनकी एक एक नसीहत, एक एक बात हमें याद आती है। आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनके साहबजादे नूरनैन साहब हमारे बीच में हैं। आज मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो सूफ़ी साहब की जो काम है, जो अदारे, जो सब कुछ अपने इस फ़ी सबीलिल्लाह से जो खड़ा किया है, अल्लाह ताला इनको और बरकत दे। और इनके साथ हम साना बशाना ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आपके साथ रहेगी। जैसे सूफ़ी साहब पूरे हिंदुस्तान में, खाली महाराष्ट्र की सरज़मीन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सरज़मीन पे सूफ़ी साहब की एक शख्सियत थी और हमारे बीच आज है सूफ़ी साहब, और उनकी दुआ भी रहेगी और हमेशा रहेगी। और अल्लाह ताला से तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब मिलकर इस अदारे को भी देखिए, और ख़ास करके इस अदारे के अंदर में उन बच्चों को देखते हैं जो नबीने हैं, जो जिनके अल्लाह ने उनके आँख, अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह आँख देने वाले को और आँख लेने वाले से अच्छा, जो आज हमारे जो बीच में नबीने बच्चे हैं, आज अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी आवाज़ नाते नबी गुनगुन नाते रसूल पेश किए। और अल्लाह ताला ने उन बच्चों को और उन माँ बाप को मैं दुआ करता हूँ कि उनके बच्चे के सरपरस्ती हम सब का रहे, और सब के लिए दुआ करते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आपके साथ साना बशाना खड़े रहेगी।